सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराएंगे। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान, कहा शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। हुकूमत के लिए सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग आसान होती है। हम शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखते हैं। वजीर आजम ने कहा, डायलॉग की बात की तो अपोजिशन ने 34 सफहात का एनआरओ मांग लिया। एनआरओ किसी सूरत नहीं देंगे। पेशावर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हमारी हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। लाहौर जलसे के दिन वो क्या कर रहे थे सबने देख लिया। किसी किस्म का दबाव नहीं, चाहें तो अब भी अपोजिशन से बड़ा जलसा कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत घर भेजने के लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम तैयार हैं। पूरे पाकिस्तान की यही आवाज है कि इमरान खान को जाना पड़ेगा। बोले लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के एटम बम इस्तेमाल करने के लिए हिकमत अमली अपनाएंगे। हुकूमत को मौका दे रहे हैं कि 31 जनवरी तक मुस्ताफी हो जाए। 31 जनवरी तक मुस्ताफी ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत घबराहट और बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत जानती है कि उसे सेनेट में अक्सरियत नहीं मिल सकती। वो जानते हैं कि उनके एमपीएस भी उनके साथ नहीं खड़े। इस्तीफे की धमकी सिर्फ फुलझड़ी है। ऑपोजिशन इस्लामाबाद आना चाहती है तो शौक से आए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, साथ ही मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। बोले वज़ारत दाखिला तमाम ऑपोजिशन से मुस्बत मुज़ाकरात चाहती है। बिलावल की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। उम्मीद है शहबाज शरीफ ने बिलावल को अच्छा मशवरा दिया होगा। बोले पीपल्स पार्टी को इस सियासत में बेहतर पोजीशन में देख रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 105 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 9010 हो गईं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2731 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 38,028 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.2 हो गई। सबसे ज्यादा कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह कराची में तकरीबन 19% रही। 17% के साथ हैदराबाद दूसरे और 16% के साथ पेशावर तीसरे नंबर पर रहा। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। कोरोना उन इलाकों तक पहुंच चुका जो पहली लहर के दौरान बच गए थे। मुस्बत केसों का तनासब तकरीबन जून जैसी तेजी से बढ़ रहा है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कहा अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है, सलाहियत को बढ़ाना पड़ा है। सबसे गुजारिश है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। पंद्रह मिनट में कराची के इलाके गुलबर्ग के एटीएम से मुलजिम 18 लाख ले उड़ा। चेहरा छुपाए मुलजिम ने इत्मीनान से कार्रवाई की। एटीएम मशीन को खोला, ट्रे उखाड़ी और रकम लेकर फरार हो गया। वारदात के दौरान बैंक का अलार्म नहीं बजा। बैंक के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात नहीं था। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में मेजर लारेब के कत्ल का इल्जाम साबित होने पर मुलजिम बैतुल्लाह को सजाए मौत का हुक्म। जुर्म साबित होने पर मुजरिम बैतुल्लाह को 6 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। एडिशनल एंड सेशन जज ने शरीक मुलजिम गुल नसीब को उम्र कैद की सजा सुना दी। नवंबर 2019 में मुजरिमों ने पार्क में दौरान डकैती फायरिंग करके मेजर लारेब को कत्ल कर दिया था। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक आइन का आर्टिकल कहता है कि सेनेट का इलेक्शन 30 दिन पहले हो सकता है। पिछला सेनेट का इलेक्शन 3 मार्च को हुआ था। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को सेनेट इलेक्शन 3 फरवरी को कराने का कह सकती है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से 3 तजवीज़ सामने आई हैं। अव्वल ये कि जमातें लिस्ट सिस्टम के तहत उम्मीदवार नामजद कर दें, वो खुद ब खुद सेनेटर्स बन जाएं। दूसरी तजवीज़ शो ऑफ हैंड्स और तीसरी तजवीज़ ये है कि ट्रेसेबल वोट बनाए जाएं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी कहते हैं आइन के आर्टिकल 213 के तहत इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। आर्टिकल 224 ये भी बताता है कि इलेक्शन कब होंगे। मौजूदा सेनेटर्स की मुद्दत 11 मार्च रात 12 बजे खत्म होगी। जो फैसले मुश्तरका मफादात काउंसिल को करने थे वो काबीना कर रही है। काबीना हरगिज क़ब्ल अज़ वक्त सेनेट इलेक्शन का फैसला नहीं कर सकती।
जमीयत उलमा इस्लाम ने सेनेट इलेक्शन मार्च से कबल कराने की मुखालिफत कर दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं सेनेट आईनी इदारा है, उसके इंतखाबात मुकर्ररा वक्त से कबल नहीं हो सकते। कबल अज वक्त सेनेट इंतखाबात की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा गैर कानूनी इकदामात से लग रहा है। रवा माली साल मिलों ने आटे और दानों की पिसाई दोगुनी से भी ज्यादा की। जुलाई था अक्टूबर गंदम और ग्रीन की सप्लाई 102% जायद रही। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस अक्टूबर में पिसाई दोगुनी से भी ज्यादा हुई। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट जारी। दोगुनी पिसाई के बावजूद आटे की किल्लत क्यों हुई? आटा महंगा क्यों हुआ? सारिफीन को परेशानी। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपए 69 पैसे फी लीटर, डीजल की नई कीमत 108 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद इसकी नई कीमत 70 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई। महंगाई से मुतालिक वफाकी इदारे जवाब क्यों नहीं जमा कराते? वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब दाखिल न कराने पर सिंध हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। कहा बार बार नोटिस जारी हो चुके, आखिर कब जवाब जमा कराएंगे? आइंदा समाअत पर वफाकी इदारों से जवाब तलब कर लिया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की जवाब दाखिल करने की यकीन दहानी। 34% पाकिस्तानियों ने महंगाई को मुल्क का सबसे अहम मसला करार दे दिया। 22% ने बेरोजगारी और 14% ने गुर्बत में इजाफे को मुल्क का अहम मसला बताया। चारों सूबों के अवाम ने महंगाई की दुहाई दी। सिंध से 32%, पंजाब से 35%, खैबर पख्तूनख्वा से 40% और बलूचिस्तान से 35% ने महंगाई को मुल्क का नंबर 1 मसला कहा। रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान ने नए सर्वे जारी कर दिया। सानिहाए आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 6 बरस बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। 2014 में आज ही के दिन इल्म दुश्मनों ने मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया था। सानिहे में बच्चों समेत 140 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। पेशावर में शहीद बच्चों के वालिदैन की आम चौक से APS तक रैली। पेशावर की 100 से ज्यादा मारूफ शाहराहें और चौक शहीद बच्चों के नाम से मंसूब। शहदा APS के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, फातिहा खानी। इमरान खान कहते हैं हुक्मरान इलाज कराने बाहर जाते हैं, अवाम का नहीं सोचते। अब अवाम के लिए अस्पताल बन रहे हैं, ये पूछते हैं कहाँ है मदीना की रियासत? ये है मदीना की रियासत। पेशावर में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, टैक्स की आधी आमदनी तो कर्जों की किस्तों में चली जाती है। अस्पतालों में इस्लाहात का मकसद है कि सरकारी अस्पताल भी सजा और जजा के तहत चलें। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि PDM हर सूबे में एहतजाजी मार्च करेगी। हुकूमत मुस्ताफी ना हुई तो सूबाई मार्च लॉन्ग मार्च में तब्दील हो जाएंगे। धक्के की मेट्रो और धक्के की हुकूमत नहीं चल सकती। कहा कि PDM का जलसा नाकाम था तो किराए के वजीर तबसरा कर करके हलकान क्यों हो रहे हैं? मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने कल की मुलाकात में बिलावल भुट्टो को आईना दिखाया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बताया कि वो पार्टी के सदर हैं, फैसले भी वही करेंगे, मरियम बीबी नहीं। कहा वज़ीर आज़म के इस्तीफे की ऑपोजिशन की ख्वाहिश मासूमाना और बचगाना है। जिन्होंने हुकूमत को घर भेजना होता है वो कर गुजरते हैं, महीनों की मोहलत नहीं देते। माजी का गठजोड़ और मुकमुका का सिलसिला अब दफन हो गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं काश ऐलान लाहौर करने वाले पहले करप्ट क़यादत से अलहदगी का ऐलान करते। नए पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। कोरोना फैलाकर आवाम की जिंदगियों से खेलने वाले अनासिर का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। PGM की क़यादत के उतरे चेहरों से मायूसी आया है। अगर हुकूमत 31 जनवरी तक मुस्ताफी नहीं हुई तो लॉन्ग मार्च भी होगा और इस्तीफे भी दिए जाएंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़, कहा हुकूमत साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबे में सबसे बड़ी रुकावट है। सेनेट इलेक्शन में चंद लोग ऐसी हरकत करते हैं जिससे पूरी पार्लियामेंट बदनाम होती है।
सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड्स के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। हुकूमत के पास ना तो दरकार अक्सरियत है, ना ही वो हालात हैं कि ऑपोजिशन हुकूमत के साथ बैठ सके। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने 4 व्हीलर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की तौसीक और मोबाइल मैन्युफैक्चर पॉलिसी में की गई तरामीम की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं पॉलिसी के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पाकिस्तान में खरीदारी आसान होगी। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मंजूरी आइंदा इजलास तक मुअख्खर कर दी गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि दुनिया में सस्ता तरीन तेल मिल रहा था, लेकिन पाकिस्तान महरूम रहा। हुकूमत ने $3.70 तक की पेशकश नहीं ली। अब कंपनी से $19 की बिड ली जा रही है। हुकूमत ने जानबूझकर चीनी की कीमत बढ़वाई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आटा स्मगल कराया। जनवरी में LNG की तारीखी किल्लत का खदशा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है कि वजीर आजम ने कहा था 162 अरब कराची को देंगे तो वो देने चाहिए थे। ग्रीन लाइन चलाने के वादे करते हैं मगर 2.5 साल से चलाते नहीं। ये वादे और ऐलान में जल्दी करते हैं मगर वादे वफा नहीं करते। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में अफगान तालिबान वफ्द की वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वज़ीर खारिजा शाह महमूद ने कहा कि अफगान तालिबान के वफ्द के साथ होने वाली गुज़िश्ता 2 नशिस्तें इंतहाई सूदमंद रहीं। अफगानिस्तान में क़याम अमन का वाहिद रास्ता नतीजा खेज और जामे मुज़ाकरात हैं। वज़ीर खारिजा पाकिस्तान अफगानिस्तान में देरपा और मुस्तकिल क़याम अमन का मुतमन्नी है। अफगान तालिबान वफ्द ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुसालिहाना काविशों की तारीफ की। पाकिस्तान में जेलें भरी हुई हैं और बीमारियों से अटी हुई हैं। जेलों में हालात गैर सेहत बख्श हैं। वफाकी मुख्तसिब के मुताबिक मुल्क भर में जेलें अपनी सलाहियत से 134% ज्यादा भरी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में न सिर्फ उम्र रसीदा कैदी कोरोना के खतरे का सामना कर रहे हैं बल्कि खवातीन और बच्चे भी जेलों में कैद हैं। वफाकी मुख्तसिब की एक रिपोर्ट के मुताबिक KP जेलों में खवातीन की तादाद 119 है जिनमें से 37 के 50 बच्चे हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी बलूचिस्तान में मूंगे की चट्टानों के सफेद होने से मुतालिक हतमी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कहना मुश्किल है कि मूंगे की चट्टानें किसी सनती आलूदगी के बायस सफेद हो रही हैं। चरना जजीरे पर सयाहती सरगर्मियों से मूंगे की चट्टानें सफेद हो रही हैं। रिपोर्ट में चरना जजीरे पर सयाहती सरगर्मियों को मुअत्तल करने और मछली के शिकार पर भी सख्त पाबंदी लगाने की सिफारिश। बलूचिस्तान के शहर शदीद सर्दी की लपेट में। कल्लात में दर्जा हरारत -11, क्वेटा में -10 डिग्री तक गिर गया। बाला इलाकों में बर्फबारी से कई राबिता सड़कें बंद। नागा पर्वत टॉप पर 15 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। पंजाब के मुख्तलिफ शहर धुंध की लपेट में। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1 डिग्री, लाहौर में 4, कराची में 11 और पेशावर में 3 डिग्री रिकॉर्ड। अदाकार गुलकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का मामला। FIA ने चालान मुकम्मल करके प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। चालान में गुलकारा मीशा शफी, अदाकारा इफ़त उमर समेत 8 मुल्जिमान नामजद। चालान के मुताबिक मीशा शफी और दीगर ने अली जफर पर जिनसी हरासगी के इल्जामात लगाए। मुल्जिमान अपने इल्जामात के हक में शवाहिद पेश न कर सके। प्रोसिक्यूशन की 2 रुकनी टीम साइबर क्राइम चालान का जायजा लेगी। वफाकी वजीर बराए इत्तलाआत शिबली फराज कहते हैं मोदी ने अपना असल चेहरा दुनिया को दिखाया है। मोदी ने दुनिया को बताया है कि हिंदुस्तान जमहूरी नहीं फाशिस्ट मुल्क है। दुनिया को हिंदुस्तान का असल चेहरा दिखाना लाजमी है। इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ हैं? दुनिया को हमारी कहानी बताना लाजमी है। हमारा किस्सा सच पर मबनी है। वफाकी वजीर का इस्लामाबाद में हिंदुत्व के मौजू पर सेमिनार से खिताब। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आसिफा अख्तर का कारनामा
माली खिला बायोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ अख्तर को साल 2021 के लिए जर्मन तहकीक के सबसे मोतबर अवार्ड लिबनेज के लिए मुंतखब कर लिया गया। उन्हें ये एजाज़ इंसानी खलियों से मुताल्लिक़ उनकी गैर मामूली तहकीक के इतराफ़ में दिया जाएगा। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर आसिफ अख्तर मैक्स प्लैंक सोसाइटी के शोबा तिब और हयातियात की नायब सदर हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 जुमे को खेला जाएगा। बाबर आजम की गैर मौजूदगी में शादाब खान ही कप्तानी करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स और न्यूजीलैंड ए के दरमियान 4 रोज़ा मैच कल से वॉन्ड्रायल में शुरू होगा।